सबसे पहले बेसिक अलजेब्रा से शुरुआत होना चाहिए, लेकिन हमने बेसिक अलजेब्रा से फेज का शुरुआत नहीं किया है। सबसे पहले देखिएगा तो हेडिंग बना है लॉजिकल, मतलब लॉजिक पर आधारित अलजेब्रा। लॉजिकल अलजेब्रा में बारी बारी से कुछ चेहरा को रेडीमेड करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ डेटा को पहले रेडीमेड कर लीजिए। हाँ, क्यों, काहे, कैसे, ये सारी कहानी यहां मेंटेन कीजिए, लेकिन वनडे में चलिए तो डायरेक्ट यूज करने का उसका प्रयास कीजिएगा। पहला डेटा चेहरा होता है, कभी लिख दिया x अब प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, तो x का मान हमेशा होगा 1। काहे होगा? ये होता इसलिए है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते तो क्या बनता, x² प्लस 1 अब बटा x, तो इस पार कर दीजिए तो ये हो गया 2x। इसको इधर कर लीजिए, x² माइनस 2x अब माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू कितना, 0। इसको लिखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो इधर आया वर्गमूल, तो x का मान कितना, 1। ये यूं करके प्रूफ करके लाया जाता है कि एक दूसरे का अपोजिट हो, वैल्यू 2 हो, तो x का मान 1 होगा। आप वनडे में चलिए तो बढ़िया कहा जाता है कि सीधा रेडीमेड रखिए, एक चेहरा दूसरे का अपोजिट हो, वैल्यू 2 हो, तो x का मान हमेशा 1 होगा। दूसरा फेस x प्लस 1/x अब कर दिया माइनस 2 हो, तो x प्लस 1/x अगर माइनस 2 हो तो x का वैल्यू जो होता है वो -1। ठीक उसी तरह जैसे रेगुलर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए तो ये होता है x² प्लस 1 बटा x, इस पार कर दीजिए तो 2x, इधर कर लीजिए तो हो गया x², ये -2 है तो -2x, इस पार करेंगे तो प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको लिखते थे x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, ये इधर आता तो वर्गमूल, तो x का वैल्यू कितना, -1। यहीं से बन के आता है एक दूसरे का अपोजिट हो, वैल्यू 2 हो तो x का मान 1, अब वैल्यू -2 हो तो x का वैल्यू -1। तीसरा चेहरा ये है, आपका लिख देता है x प्लस 1/x, मतलब अपोजिट चेहरा। अब वैल्यू लिख दिया 1, तो आप ध्यान रखिएगा कि x³ का वैल्यू अब होगा -1। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x³ का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका -1। ये क्यों होता है? सॉल्व इसको भी करते, सॉल्व करते तो क्या बनता, x² प्लस 1 इक्वल टू, ये x यहां आता तो x, इसको इधर कर दीजिए तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, इस समीकरण को दोनों ओर गुना कर देते हैं x प्लस 1 से। ये x प्लस 1 से इधर गुना होता तो हो जाता है x प्लस 1, ये रह गया x² माइनस x प्लस 1। RHS गुना भी हुआ 0 से तो 0 ही। फायदा ये हुआ a प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B², तो ये फॉर्मूला बन गया a³ अब प्लस b³, 0। तो x³ का वैल्यू कितना हुआ, -1, ये इधर आया, तो यहीं से बन के आता है x³ का वैल्यू तब क्या होगा, -1। या एक और फॉर्म इससे ऊपर ही छोड़ दीजिए, तो x³ प्लस 1 का वैल्यू कितना, 0, यही इधर कर दिए, तो x³ बराबर -1, तो x³ प्लस 1 बराबर कितना, 0। ये तीसरा रेडीमेड चेहरा। 5 चेहरा रेडीमेड करेंगे। चौथा चेहरा वो है x प्लस 1/x इक्वल टू -1, तो x³ का वैल्यू +1। ठीक है, उसमें था -2 तो 2 तो 1, -2 तो -1, इसमें है 1 तो x³ -1, -1 तब x³ +1। सेम उसी तर्ज पे बना देते, सॉल्व करते तो ये हुआ x² प्लस 1 इक्वल टू -x, ये इधर आ जाता x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे समीकरण को अब कर देते हैं x माइनस 1 से गुना, इधर x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, इधर गुना तो 0। फायदा ये कि ये फॉर्मूला बन गया x³ माइनस y³, 0। x³ का वैल्यू कितना, 1।
हाँ, यहाँ अपना रिसर्च नहीं डालिएगा क्योंकि एक्स क्यूब एक हुआ था, एक्स का मान माइनस ए, क्यूब रूट निकालते तो एक हो जाता। लॉजिकल है, जहां तक लिख रहे हैं बस वहीं तक रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि अब इकाई का घनमूल तो तीन तीन वैल्यू देता है, इसलिए हर इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा। तो जहां तक लिखे हैं वहीं तक अपना जबरदस्ती का रिसर्च अलजेब्रा में मत डालिएगा, नहीं तो अलजेब्रा में उलझ जाइएगा। हर छोटा छोटा पार्ट क्यों का है कैसे सब कहानी करेंगे। ये बोल रहे हैं इसलिए नहीं रिसर्च करना है कि अब होगा इकाई का घनमूल, आगे इमेजिनरी नंबर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इकाई का तीन मूल होता है। एक मूल तो आपको पता है कि झट से लिख दिया x बराबर एक, लेकिन बाकी दो के यूज पर क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहां तक मेंशन किए हैं वहीं तक कहानी को रहने दीजिए। ये चार चेहरा हुआ, कौन कौन? x प्लस वन बाय एक्स दो हो तो x का मान एक, x प्लस वन बाय एक्स माइनस दो हो तो x का मान माइनस एक, x प्लस वन बाय एक्स वन हो तो x क्यूब का वैल्यू माइनस वन, x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन हो तो x क्यूब का वैल्यू प्लस वन। आगे आइए, और पांचवा और आखिरी चेहरा, फिफ्थ चेहरा आपका है x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू रूट थ्री हो तो x सिक्स का वैल्यू होता है माइनस वन। तो ये क्यों होता है उसकी कहानी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा करते हैं होल क्यूब कर देते हैं दोनों, और होल क्यूब करते तो ये बनता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री, ए मतलब x, अभी मतलब वन बाय एक्स इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी खुद दिया हुआ है रूट तीन, इधर क्यूब करते तो तीन रूट तीन। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी तो खुद ही दोनों का योग दिया हुआ है रूट तीन, तो डायरेक्ट रख दिए। अब सॉल्व कीजिए। अब देखिए जरा, ये एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, कट गया। अब ये भी तीन रूट तीन, इधर भी तीन रूट तीन, तो उधर जाके घटेगा तो जीरो। तो आपका चेहरा बना एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू जीरो। इसको यहां कीजिए, एलसीएम लेके तो एक्स सिक्स प्लस वन, अब बटा एक्स क्यूब जीरो, तो ये उधर जाएगा तो एक्स सिक्स का वैल्यू कितना? माइनस वन। ठीक है, यहीं से बन के आता है, मतलब छठा घात रिजल्ट देगा माइनस वन। अब सबको अगर एक मंच पे ले आया जाए तो क्या कहें सिस्टेमैटिक ढंग से? पहला चेहरा कहे x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू टू, तो आपको रेडीमेड कर लेना है x कितना? एक। x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो आपको रेडीमेड कर लेना है x का वैल्यू माइनस वन। तीसरा चेहरा x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू वन, तो आपको रेडीमेड कर लेना है x क्यूब का वैल्यू माइनस वन, या फिर इसको उधर कर दिए तो एक्स क्यूब प्लस वन को कहेंगे जीरो। चौथा चेहरा रेडीमेड में से एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स क्यूब का वैल्यू रेडीमेड क्या करवाए? प्लस वन, या इसको उस पार करके कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन का वैल्यू कितना? तो और पांचवा और आखिरी लॉजिकल डेटा में से कहे एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो एक्स सिक्स का वैल्यू माइनस वन, या फिर एक्स सिक्स प्लस जीरो। ठीक है, अब एग्जाम कैसे इसका यूज करेगा? तो इस दोनों चेहरा में देखिएगा कौन सा पावर आता है, एक और माइनस एक में कौन सा घात आ जाता है? तीसरा घात पता होता है आपको। तो क्वेश्चन अक्सर सीरीज के तौर पर तीन का गुणज या तीन के गैप में सजा के चेहरा दे देता है, और इसमें पांचवा में क्या आता है? छठा घात आता है। तो अक्सर क्वेश्चन छह का गुणज या छह के गैप में सजा के क्वेश्चन उपलब्ध करा देता है। पहले तो ये पांचों रेडीमेड कर लीजिएगा। अब आइए एग्जाम कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया x प्लस वन बाय एक्स को लिख दिया वन, तब पूछ दिया x 17 प्लस x 14 प्लस x 10 प्लस x 7 प्लस x 3 प्लस 1 बराबर कितना, ऐसे करके दे दिया। एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन दे दिया। आपको पता है कि x प्लस वन बाय एक्स अगर वन हो तो x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? माइनस वन होगा। x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? माइनस वन। अब इस चेहरा को अगर इधर कर ले तो एक्स क्यूब प्लस वन का वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगा तो जीरो, एक्स क्यूब का खुद वैल्यू जरूरत पड़ेगा तो माइनस वन।
ये दो चेहरा। और अब सीरीज को जो देखने का नजरिया बनाइए, वो नजरिया कहता है कि सीरीज या तो 3 का गुणज डायरेक्ट सजा के देगा, तो 17 3 का गुणज नहीं है, नहीं है, नहीं है, और या तो 3 का गैप, इस दोनों में देखिए तो 3 का गैप है ना, तो इसमें से x14 कॉमन ले लीजिए। अब बचा ये x³ + 1, ये भी 3 का गैप है, कॉमन ले लीजिए x7, तो बचा x³ + 1, ये खुद आपका है ही x³ + 1। ठीक है, x³ + 1 मतलब कितना, 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो 0 से गुना होके पूरा सिस्टम क्या हुआ, 0 हो गया आंसर। तो दिक्कत तीसरा घात, क्वेश्चन यही रहने दिया, मान लीजिए कह दिया x + 1/x = 1 दे दिया। अब आपको कह दिया x72, x42, x15 + x6 + 1 = what, इसको भी एक +1 लिए थे, एक -1 कर देते। आपको पता है एक दूसरे का अपोजिट है, वैल्यू -1 है, तो x³ का मान कितना, +1। यहाँ 3 का गैप तो नहीं चल रहा है, लेकिन सब पावर देखिए तो 72 भी 3 का गुणज, 42 भी, 15 भी, 6 भी, तो सब 3 का गुणज है। तो ऐसा करते हैं, x³ 3 का गुणज है तो गुणज में सजाइए, 24 × 72, ये x³ है 14, x³ अगर करते तो पावर क्या जाता, 5, 5 × 3 15, x³ करते तो पावर जाता 2 + 1, x³ का वैल्यू 1 है तो 1 पर कोई पावर, तो ये 1, ये भी 1, 1, 1, अंतिम वाला 1, तो 4 1 कितना, 5, ये रिजल्ट हो जाएगा। मतलब देखने का नजरिया ये हो कि या तो 3 आ रहा है पावर तो 3 का गुणज आना चाहिए, या 3 का गैप आना चाहिए। मान लीजिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपको दे दिया x + 1/x = √3, आपको पूछ दिया x72, x66, x54, x48, x6 + 5 क्या होगा, ऐसा दे दिया। आपको पता है कि एक दूसरे का अपोजिट है, वैल्यू √3 है, तो x6 का वैल्यू क्या होगा, -1, या बहुत होगा, जरूरत पड़ेगी तो x6 + 1 = 0। अब आपके पास देखने का दो नजरिया होता है, कौन सा घात आ रहा है आपको, छठा घात। तो जब आपको छठा घात आ रहा है, 6th पावर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है इसमें देखने का दो नजरिया होगा, या तो डेटा 6 के गैप पर चलेगा, या 6 का गुणज होगा। इसमें संयोग से दोनों है, 6 का गुणज भी है, 66 72 का गैप भी 6 है, 6 का गुणज भी है, 6 का गैप भी है, 6 भी है। तब क्या करें, तब दोनों में से कोई अटेम्प्ट ले सकते हैं। किसी का मन हो कि ना हम गुणज से बनाए तो गुणज से भी बना सकता है, और किसी का मर्जी हो तो गैप से बनाए तो गैप से भी बना सकता है। लेकिन जब दोनों उपाय हो ना तो गैप से बनाना ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि गुणज में हर डेटा लिखना होगा, गैप में 2 डेटा साथ कर देते हैं। तो बढ़िया, जब दोनों उपाय है तो गैप से निकालते हैं। x66 कॉमन, x6 + 1, x48 कॉमन, x6 + 1, ये खुद x6 है, ऐसा करते हैं +1 + 4 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 था तो 1 यहाँ 4 यहाँ। x6 + 1 का वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो बच गया कितना, 4, तो आंसर 4। मतलब कभी 6 का गैप और कभी 6 का गुणज, ये ढूंढना आपका टारगेट होगा। x + 1/x √3, देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मान लीजिए x + 1/x √3 आपको दे दिया। अब बहुत अगर नया प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो सेटर क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन लिखते हैं उससे, या बारी बारी से लिखते हैं। आइए, कभी कभी सेटर अगर नया करने का सोचे तब क्या सोच सकता है, एक एक क्वेश्चन दोनों टाइप से लिखते हैं। जैसे लिख दिया x + 1/x का वैल्यू -1 दे दिया। अब कह दिया x5 + x4 + 1, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, ऐसा कह दिया। आपको अब ये रिजल्ट तय करना है।
अब आपको तो पता है कि x प्लस 1/x माइनस 1 हो तो एक्स क्यूब का मान क्या होगा, +1, लिख दिए। लेकिन इसमें ये चेहरा न ढूंढते कैसे हैं, तो या तो 3 का गैप हो या 3 का गुणज हो, लेकिन ये चेहरा ना 3 का गैप है और ना 3 का गुणज है। तब क्या करेंगे, तो जब ना 3 का गैप है और ना 3 का गुणज हो, तो जितना 3 हट सकता है, 3 तो आ गया ना, उसको छोटा कीजिए। मतलब इसको एक्स क्यूब गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, एक्स क्यूब गुना एक्स लिख सकते थे +1। एक्स क्यूब तो पता है ना कि ये एक है, तो एक से गुना तो वही रह जाएगा एक्स क्यूब, तो कुछ तो छोटा हुआ कि अब बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब स्क्वायर में आ गया, इससे स्क्वायर का फॉर्म लाया जा सकता है, तो सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, -x। अब यहाँ एक्स स्क्वायर +1 के जगह रख दे -x, तो ये है +x, इसके बगल में लिख दे -x, कट गया तो आंसर कितना, 0। तो अगर नया प्रयोग करेगा तो अक्सर देखने का रेगुलर पैटर्न नजरिया होता है, बहुत नया करेगा तो यही होगा कि ना 3 का गैप दिया ना 3 का गुणज दिया। ऐसे ही एक एग्जांपल उससे भी ले लेते, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे दिया। अब आपसे पूछ लिया, मान लीजिए x 67 प्लस x 53 x 37 x 29 ही कर देते हैं। मान लीजिए यहीं पर छोड़ दिया, क्या होगा, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें देखिए क्या किया, मतलब अगर नया करने का प्रयास करेगा तो क्या करेगा कि 6 के गुणज के आसपास का डेटा चुन लेगा। ये देखिए, तो 6 का गुणज 66 होता है, तो आसपास का डेटा मतलब एक बढ़ा के एक घटा के चुन लेगा कभी, तो ना 6 का गैप रहने देगा ना 6 का गुणज, कोई 6 का गुणज नहीं है और ना 6 का गैप है, ठीक है। तो ना गैप है ना गुणज है, तो क्या देखना है कि 6 के करीब का डेटा, 6 के गुणज के आसपास, आसपास मतलब एक बढ़ के एक घट के। तो अगर ये डेटा देखें तो 66 से एक ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं x6 अगर लेते तो 11 गुना किए तो 66, एक फालतू है तो अलग कर दिए। ये देखिए अगला डेटा 6 का गुणज अगला कौन, इसके आसपास कौन होगा, 54। तो ऐसा करते हैं x6 9 बार में 54, लेकिन ये 54 नहीं है 53 है, तो एक बार x से भाग दे दे, तो 54 में 1 से भाग, आधार समान हो तो भाग में पावर घटता है। इसको देखिए 36 से एक अधिक है 6 का गुणज, x6 पर पावर 6 हो गया 36, एक ज्यादा है तो x कर दिए, तो 36 एक पावर तो गुना में जुट के 37। ये 6 का गुणज 30 होता, x6 पर पावर 5 कर दिए तो 30 हुआ, x से भाग कर दिए, ठीक है। अब इसको डील कीजिए, x6 का वैल्यू तो आपको पता है, x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x6 का वैल्यू -1। अब -1 पर 11 पावर का मतलब क्या हुआ, -1 गुना x, -1 पर 9 पावर तो ऑड पावर तो -1, तो -1/x, -1 पर इवन पावर है तो +1, तो ये रहा +x। अब -1 पर ऑड पावर, तो ऑड पावर तो कितना, -1 अब बटा x। अब ये चेहरा तो आपका कट ही गया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके तो -2/x, ये आपका आंसर बन के आ गया। हो सकता है इसको भी कोशिश करता कि एडी अरेंज कर दे, मान लीजिए, तो अभी फिलहाल यही आंसर होगा, नो डेटा में नहीं कन्वर्ट होगा। एक को और कन्वर्ट कर देते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस आ जाए, इसको कर देते हैं 43। अब एक और नया क्वेश्चन बनाते हैं, यहां तक मिटा लिए। अब एक और नया बनाते हैं, ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं 43, अब भी 6 के गुणज 43 कर देते हैं, 6 के गुणज के करीब। अब न्यूमेरिकल डेटा में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही 6 के गुणज का आसपास है, x6 पर पावर 11 66, एक बार फालतू, 6 के गुणज के आसपास है, x6 पर पावर 9 बार तो 54, तो एक बार भाग,
एक्स 6 पर पावर 7 बार में 42, तो एक बार एक्स फालतू। 30 एक्स 6 पर पावर 5, तो 30 हुआ, एक भाग। एक्स 6 के जगह -1 पर 11, मतलब -1 गुना एक्स, तो माइनस एक्स। -1 पर ऑड पावर, तो -1/x लिख दिए। -1 पर ऑड पावर, तो -1, तो -x। -1 पर ऑड पावर, तो -1/x। तो 2 बार माइनस या 2 बार -1/x भी, तो -2 कॉमन, तब x + 1/x। x + 1/x क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, √3, तो बाहर में है -2 और रूट में इसका वैल्यू 3, तो फाइनली आंसर -2√3। ये दौर हो सकता है कि सेटर चाहे कि ना कुछ नया करके लड़का को उलझाए, तो लड़का को तो रटा रटाया होता है कि पावर अगर x + 1/x √3 हो तो x 6 आ गया। 6 आया तो ढूंढने का नजरिया होता है या तो 6 का गैप ढूंढे या 6 का गुणज ढूंढे, और सेटर का मर्जी हो गया कि ना थोड़ा सा लड़का को उलझा दें, तो ना 6 का गैप दिया ना 6 का गुणज दिया। तो ऐसे करके नया करके प्रयोग करके आपको उलझाया जा सकता है। एक एक टॉपिक लिए चल रहे हैं जैसे तैसे में से, तो वो एक टॉपिक की कहानी आज पूरी हो रही है। फिर बढ़ते चलेंगे अगले सिलसिले की, और आज का क्रम यहीं तक। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए फेज के साथ।